खुरम साहब, आप क्या फरमाते हैं? ये बड़ा अहम इशू है, सूबे भी और एनएफसी अवार्ड भी, क्या करना चाहिए? जी, बड़ी वाज़ेह बात है कि कोई भी जो नया कदम उठाना है उसका जो यार्ड स्टिक है वो ये है कि पाकिस्तान के अवाम की जो खिदमत है वो बेहतर तरीके से हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर तो सूबे बनाने का मकसद ये है कि देखिए, हर सूबे में 36 महकमे होते हैं। अगर तो हमने वो 36 महकमे रेप्लिकेट करने हैं छोटे यूनिट्स बगैर गवर्नेंस को इम्प्रूव किए हुए, तो ये बिल्कुल बेहतर आइडिया नहीं है। इसी तरह हमने ये भी सोचना है कि अभी जो पाकिस्तान में 4 सूबे मौजूद हैं, क्या सूबे की गवर्नेंस का साइज से कोई ताल्लुक है या नहीं है। इस वक्त तो चले, मेरा क्लेम होगा, मेरी जमात है कि जी, पंजाब अगरचे सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन सबसे बड़े सूबे की सबसे बेहतर गवर्नेंस है। और जितना छोटा सूबा है उतनी खराब गवर्नेंस है। तो क्या छोटा यूनिट पाकिस्तान की तारीख ये कहती है कि छोटा यूनिट बनाने से गवर्नेंस बेहतर नहीं होती। तो लिहाजा वो भी एक, तो हमने जो भी काम करना है वो एक मंतकी यार्ड स्टिक पे करना है। इसलिए अगर इस पे जरूरी कोई बहुत ज्यादा सोच बचार है, तो बहुत साल पहले मुस्लिम लीग नून ने गालिबन 2012 में प्रपोजल था पंजाब असेंबली में कि एक कमीशन बना दिया जाए जो इसको मंतकी बुनियाद पर देखे कि कितनी पॉपुलेशन के ऊपर हमने ये 36 जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको क्रिएट करना है, और फिर उसका जो नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस है उसके एनएफसी पे क्या असरात होंगे और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में उसके क्या असरात होंगे। लिहाजा ये कोई इतना आसान काम नहीं है कि आप सिर्फ ये कह दें कि जी पंजाब के 2 हिस्से कर दें तो मुल्क के मसले हल हो जाएंगे। तो लिहाजा ये तो इसको तो बहुत सोच समझ कर, और ये लॉन्ग टर्म इशू है। जो एनएफसी है उस पे दो फैक्ट्स हैं। एक फैक्ट तो ये है कि 18वीं तरमीम जो आइन से उसका ताल्लुक है, वो ये है कि 18वीं तरमीम ने ये सिर्फ ये कहा एनएफसी के बारे में कि सूबों का जो शेयर है वो कम नहीं होगा। दैट्स इट। उसके अलावा वही आइन है जिसके अंदर ये बात, आइन ये कहता है कि हर 5 साल बाद एनएफसी रिव्यू होगा। 16 साल हो गए एनएफसी रिव्यू नहीं हुआ। तो हमें ज्यादा जो रिव्यू है, जो कमेटी बनी है, वो एक आईनी रिक्वायरमेंट है जिसके जरिए हमें रिव्यू करना है पाकिस्तान। मसलन अब इस पे बात है जो बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान के हालात में कहना कि 2009 में अगर हमने बलूचिस्तान को, जिसकी आबादी तकरीबन 6% है, अगर उसे हमने 9% शेयर दिया था, क्या वो रिव्यू हो सकता है? क्या वो कम हो सकता है? अब आज हम कह सकते हैं कि नहीं नहीं, हमने उनको, क्योंकि बाकी सूबों ने उस वक्त कुर्बानी दी थी, सबसे बड़ी पंजाब ने दी थी, क्या उसको रिव्यू करने के लिए हम तैयार हैं? इशू यही है कि जो भी मयार होगा वो इस बात पर है कि सूबों के पास, जिनके पास वसाइल ज्यादा है, जो इश्यूज मेरे दोनों कॉलीग्स ने रेज किए हैं कि जी सूबों को टैक्सेशन भी रेज करनी है, उनको अपनी गवर्नेंस भी रेज करनी है, एफबीआर को भी अपनी बेहतरी करनी है। लेकिन इशू यही है कि सूबों को पहले से ज्यादा जो वफाक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसमें शेयर करना होगा। मसलन फॉर एग्जाम्पल, जो सबसे, कि अगर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है जो सूबों को बराह रास्त जा रहा है, उसके रहने वालों को जा रहा है, तो क्या सूबों का भी उसमें कोई शेयर होना चाहिए कि भी 50% उसका बोझ उस सूबे की हद तक सूबा उठाए और बाकी वफाक दे, या पूरा का पूरा उनको शिफ्ट किया जाए? क्योंकि वफाक के ऊपर पाकिस्तान के तमाम जो कर्जे हैं उनको वापस करने का बोझ है। या तो सूबे ये कहेंगे अच्छा जी, हम इस शेयर में भी से अपना कोई थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से बढ़ाते हैं, ताकि वफाक के ऊपर जो एक इन एक्स्ट्रॉर्डनरी बोझ है, उसमें भी बहुत सारी हुकूमतों की कोताहियां भी हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रॉर्डनरी बोझ है उसको कम करना है। तो ये दोनों सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको किसी भी जज्बाती या किसी सिंपलिस्टिक नारे की बुनियाद पर डील नहीं किया जा सकता। उनको आइन और पाकिस्तान के अवाम की जो खिदमत है उसको बेहतर करने का मयार ही होगा तो इनका फायदा होगा। अदरवाइज ये एक मेरी नजर में नीडलेस कंट्रोवर्सी। अच्छा खुरम साहब, ऑन एवरेज हम पिछले चंद सालों से 8% के करीब, 8% ऑफ जीडीपी तकरीबन हम फिजिकल डेफिसिट करते हैं फेडरल गवर्नमेंट वाले, विच इज़ अनसस्टेनेबल। कोई दुनिया का तरीका नहीं है कि हम इसके साथ आगे चल सकें। चंद सालों में लोकल करेंसी में डिफ़ॉल्ट हमारे सर के ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर आप डिफेंस एक्सपेंडिचर जो हैं वो पॉपुलेशन शेयर बेसिस के ऊपर सूबों को ट्रांसफ़र कर दें और बीआईएसपी के फंड्स जो हैं वो सारे सूबे अपना अपना बोझ खुद उठाएं। जिसकी जितनी पॉपुलेशन है वो 300 अरब बांटना चाहता है, 1000 अरब बांटना चाहता है, अपने वसाइल से बांट दे। यहाँ पे आके आप बैलेंस हो जाते हैं। आपका
तकरीबन 4% ऑफ जीडीपी जो है वो निकल जाएगा डेफिसिट से, और आप सस्टेनेबल हो जाएंगे। कुछ आप फेडरल लेवल पे अपनी बेल्ट टाइटनिंग करें, 2-3% डेफिसिट ले आए तो आप ठीक हो जाएंगे, एकदम से ठीक हो जाएंगे। आपको इस पे काम करना पड़ेगा, आंखें बंद नहीं कर सकते, टाइम नहीं है उसके लिए। जी, तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और उसके साथ जो आपने बिल्कुल दुरुस्त इश्यूज रेज की, जो इश्यूज पेंडिंग है वो ये भी हैं कि क्या एनएफसी में गिलगित बल्तिस्तान और आजाद जम्मू कश्मीर का शेयर होगा या नहीं होगा। जो प्रॉमिस है कि जो हमारे साबिक कबायली इलाके थे जो खैबर पख्तूनख्वा में जम हुए हैं, वो जो उनको प्रॉमिस्ड अमाउंट है जिसका वो शोर डालते हैं दुरुस्त तौर पे कि जी कमिटमेंट हुई थी, क्या वो कमिटमेंट बहुत ज्यादा रकम नहीं है? क्या वो सूबे का काम नहीं कि वो जिस सूबे का वो हिस्सा है वो उसको पूरा करे? तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिसमें जो सूबों का ओवरऑल शेयर है उसमें हमें किसी आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है, उसको मेंटेन किया जा सकता है। 57 पॉइंट आई थिंक 57.2% है फेडरल रिसीट्स का। उसको मेंटेन करते हुए अगर सूबे जो हैं वो बेहतर अपनी जिम्मेदारियां उठाना शुरू कर दें और ज्यादा इस पूरे पाकिस्तान की जो इश्यूज हैं उनमें अपना हिस्सा लें, क्योंकि ये अलहदा नहीं है, पाकिस्तान का हिस्सा है वो बुनियादी। तो लिहाजा वो अगर करेंगे तो फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर जो गैर मामूली इस वक्त बोझ है, और आपने दुरुस्त कहा कि अनसस्टेनेबल है, उसको भी सस्टेन करने में आसानी हो जाएगी। लेकिन ये एक ऐसा डायलॉग है जिसको शुरू करना और इसको जज्बातियत से अलहदा रखना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा।